इस खबर के बाद जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये शाया हुई है, हुकूमत का जो कैंप है या हुकूमती जो महाज है वहाँ पर खलबली मची हुई है। तो अगर ये खबर सामने आ जाए कि जी के अभी तो ये है वो लोग हैं ना जो ओपनली इस हुकूमत से नाराज़ हैं और जहांगीर तरीन साहब की छत्र छाया तले बैठे हैं और ये तय कर चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, और शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। अगर ये खबर आ जाए कि कुछ हुकूमत की काबीना के, वफाकी काबीना के कोई 5 से 6 अरकान या फेडरल मिनिस्टर, जिनमें से शायद 2 स्टेट मिनिस्टर भी हैं, वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात कर चुके हैं, तो फिर कितनी बड़ी हड़बोंग मचेगी, कितनी बड़ी वो खलबली मचेगी। मुझे ये सोच सोच के परेशानी होती है इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि वो बेचारे क्या करेंगे। तो अभी खैर वो ये ख़बर जो है वो इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन ये ख़बरें पाकिस्तान की सियासत की मंडी में आम हैं कि 5 से 6 वफाकी या फेडरल कैबिनेट के जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात फरमा चुके हैं और उनका भी वही मुतालबा है कि जनाब, मुतालबा क्या है कि वो बेसिकली अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब के जो हुक्म होगा, मतलब जो आप चाहेंगे वो करें। और ये ज़हन में रखिएगा, इशारतन मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनमें से जो अक्सरियत है वो इलेक्टेबल्स की है और उनको अपना जो मुस्तकबिल है वो इनके साथ तारीक नज़र आ रहा है। तो अब जवाब में जो हैं अपना वफाकी हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी वैसे जहांगीर तरीन साहब की खबर के बाद वैसी बुकी तो पूरी को पूरी तरह मैंने आपसे कहा कि गिर चुकी है हुकूमत की, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी दीमदली के साथ जो है इस वक्त हमलावर हैं। हमने कल भी बात की थी बैठक में, बल्कि आज भी ये जिक्र हुआ कि जो कुछ बहुत से वफाकी वज़रा जो पंजे झाड़ के पड़ जाते थे और बड़े पैशन के साथ और बड़ा जनाब इमरान खान साहब की सपोर्ट में और हुकूमत की पॉलिसियों में, अब वो ठंडे पड़े हुए हैं। अब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका ज़ुबानो बयान है, उसमें वो हरारत नहीं है, वो तहर्रुक नहीं है, वो जिसको हम कहते हैं ज़रीले उतने नहीं रहे वो। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ वज़रा हैं 2 के करीब, उनको उनकी फेडरल मिनिस्टर, उनको उनके जो दोस्त अहबाब हैं और जो फैमिली के लोग हैं वो उनको कह रहे हैं कि यार के इमरान खान साहब इस वक्त जो हैं वो इन बदले की आग में जल रहे हैं, मुंतके मिजाज हुए पड़े हैं, तो लिहाजा उनके पर्सनल जो वेंडेटा है, जो ज़ाती वो उनका इंतकाम है, उसमें आपको कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब को तो खैर हो सकता है कि बचाने वाला भी हो, आप जो हैं वो एमी खाम खा रगड़े में आ जाएंगे, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। तो इस सूरत हाल में जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने वो तरदीद की वो पिंड दादन खान में गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि जी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं कोट एंड कोट में उनको आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जहांगीर तरीन के साथ एहतराम का ताल्लुक़ है, वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। देखें हमारे पंजाबी में एक मिसाल यहाँ इस तरह का जो ताल्लुक़ हो कि आप तो किसी बंदे का बेड़ा गर्क करने के ऊपर तुले हों और जवाबन आप ये कहें कि वो मेरे साथ ये नहीं करेगा क्योंकि मेरे चाचे का पुत्र है। पायन ये चाचे का पुत्र कोई नहीं होता, ये सियासत है। सियासत में जहांगीर तरीन साहब के साथ इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, वैसे तो इमरान खान साहब ने हमेशा अपने मौसनों को कुचला है, तो जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ इस वक्त हो रहा है, तो क्या जहांगीर तरीन साहब के साथ आपने कोई पग बटाई हुई है इमरान खान साहब ने, या वो जो भी वो मोहब्बत और भरम था वो तो वज़ीर आज़म बनने तक का था, वो बन गए तो खान साहब ने उनकी छुट्टी करा दी। क्योंकि खान साहब जो हैं, जहांगीर तरीन खान साहब हैं, वो खान साहब उनसे मैं अगर ये कहूँ कि वो ज़रा खाइफ से थे पर्सनैलिटी के, जहांगीर तरीन की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो, फिर कहा गया कि जी वो आज़म खान की साहब की तरफ से कि देखें कि बात ये है कि मेरे कानून के मुताबिक या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं तो एक ही जगह से ऑर्डर ले सकता हूँ और वो वज़ीर आज़म का ऑफिस है, तो मुझे अगर कहीं और से ऑर्डर मिलेगा तो फिर मुझे आप बता दें कि वज़ीर आज़म साहब मैंने आपकी बात माननी है या जहांगीर तरीन साहब की बात माननी है। ये बातें वो हैं जो मार्केट में फैली, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं, जिस तरह ओन चौधरी साहब उनके साथ जाके मिले, तो जहांगीर तरीन साहब की जो छुट्टी हुई है
या जहांगीर तरीन साहब को जो मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया है इतनी कुर्बानियों के बाद, मतलब उनकी जो अहलियत है वो भी उसी भेंट चढ़ गई। इमरान खान साहब की सियासत के नज़र हो गई वो बैलेंसिंग एक्ट की वजह से। तो उनको मतलब वो ये समझते हैं उनके रफ़्क़ाकार कि इतना कुछ करने के बावजूद जो फारिग हुआ किया गया है जहांगीर तरीन साहब को, वो कहीं और, यानी वो गवर्नमेंट साइड की तरफ से नहीं किया गया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं किया गया, पार्टी की तरफ से भी नहीं किया गया। तो फिर घर एक ही बचता है कि जहाँ से जहांगीर तरीन साहब के रफ़्क़ाकार समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब यही समझते हैं, जो उनके रफ़्क़ा हमें बताते हैं कि हमला किसी और घर से हुआ है उनके ऊपर, और वो घर जो है उसने इमरान खान साहब की ज़िंदगी में उनके जितने दरीना पुराने जो उनके ताल्लुकात थे, पुराने मुलाजिम थे, पुराने दोस्त थे, उन सब की छुट्टी करा दी हुई है। और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो बकौल यानी जहांगीर तरीन साहब और जहांगीर तरीन साहब जैसे जो लोग हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हिप्नोटाइज किए जा चुके हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस वो जो कह दिया जाता है वो कर दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, अगर मैं इसका सियासी तर्जमा करूँ कि आप उनके साथ जो कुछ मर्जी कर दें। वो चूँकि जनाब एहतराम का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता तो दो तरफा होता है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मतलब अब भी ये आखिरी इतला मैं आपको बता रहा हूँ कि अब, और इसकी गवाही जो है वो क्या नाम है, सलीम साफ़ी साहब वो भी दे चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब की बारे में जो इमरान खान साहब के दिल में जो बात डाली गई है किसी तरफ से, या इमरान खान साहब की बैक पर जो पर्सनैलिटी है उसके दिल में जो जहांगीर तरीन खान साहब के लिए मुखासमत है वो अभी तक कायम है। और अब भी कोई चाहता है इमरान खान साहब के ज़रिए, या कोई चाहता है कि इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को उनके बेटे समेत अंदर कर दें। ये तो जहांगीर तरीन साहब की अपनी वो जो गुडविल है इस सिस्टम के अंदर कि उनकी दोस्तियां हैं, और उनकी दोस्तियां ना सिर्फ पीपल्स पार्टी में हैं, उनकी दोस्तियां जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं। उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट लाइजॉन है। ये तो वो तात्तुल आया ना, वो सियासी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनका सियासी फ़ैसला था वो, और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, और वो इस सूरत में भुगतना पड़ा कि मतलब वो एहसान फरामोशी की सूरत में भुगतना पड़ा। अदरवाइज़ तो वो बड़ा अच्छा फ़ैसला था उनका कि जनाब के टू पार्टीज़ को जनाब नॉकआउट करके उन्होंने एक पार्टी जो है वो खड़ी कर दी, जान डाल दी, और एक फ़ेज़ था और उस फेज़ के जनाब उन्होंने को कह लें कि बिल्डअप कर दिया। मैं अगर ये कहूँ कि वो खाली फेज़ तो 22 साल से भटक रहा था ना पाकिस्तान में, लेकिन वो जो एक होती है ना जिसको कहते हैं मरबूत अंदाज में किसी पार्टी को चलाने का फ़न, अच्छा वो जहांगीर तरीन साहब के पास था। लेकिन वो एक होती है ना अवाम में मकबूलियत या एक क्रिस्मा जो होता है पर्सनैलिटी का, वो लीडरशिप का, वो अल्लाह ताला हर चीज़ हर बंदे को नहीं देता। खान साहब को वो क्रिस्मा मिला हुआ है, लेकिन खान साहब को वो इतनी अकल नहीं मिली हुई, इतनी अहलियत नहीं है उनके पास। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, दुनिया इसी तरह चलती है। मैनेजिंग स्किल जो है वो मैनेजेरियल स्किल जो है वो जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल हुआ है, या फिर वो जो मैनेजेरियल स्किल इस्तेमाल हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वो इस्तेमाल हुआ है रज़ाक दाऊद साहब का। वो जो चीज़ें मैनेज करते हैं ना भाई लोग, तो वो फिर वो सारे जो है रतन इकट्ठे करते हैं, सारे एक्सपर्ट इकट्ठे करते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब की वजह से पार्टी जो है इसने बूम पकड़ा, और इवन के जो धरना था वो भी जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से, मतलब वो जितने दिन भी चला वो चला, कामयाब हुआ नहीं हुआ वो, बल्कि नहीं हुआ 100% नहीं हुआ, लेकिन वो जो इतना चल गया उसके पीछे जहांगीर तरीन साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। तो मतलब ये इतना कुछ करने के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ, मैं वापस उसी बात पर आता हूँ। तो वो क्या मेरा मतलब है कि मतलब वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है कि अगर कोई आपके दाएं गाल पर मारे, थप्पड़ मारे, तो आप अपना बायां गाल भी जनाब उनके सामने पेश कर देंगे, पानेदर भी मार लो। नहीं सर, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पूरे सियासतदान हैं, अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और उनका वक्त आ चुका है।
और वो अपने वक्त के ऊपर जो जितने पत्थर इमरान खान साहब ने उनको मारे हैं वो सारे उन्होंने उठा के अपनी झोली में डाले हुए हैं। अब वो एक एक करके वक्त चूँकि आ चुका है, वो सारे पत्थर वो इमरान खान साहब को मारेंगे। ये जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ वो बड़ा तबराम का रिश्ता है और वो ये वाला नहीं करेंगे, सर जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए आपके कड़ाके निकलने हैं। और जहाँ ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, अभी मैं आपको ये बात पेशगी बता रहा हूँ, ये उन लोगों में हो सकता है शामिल हो जो जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हों कि भाई साडा भी कुछ सोचो, फिर की करोगे। जहांगीर तरीन साहब के एक करीबी बंदे ने ये बात इस फ़कीर को बताई कि वो 20-25 नहीं है, हूँ तो 40-50 ने। मतलब ये 40-50 कौन है? 40-50 अरकान असम्बली हैं, और इनमें से बहुत से वो हैं जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं। वो अपना फ्यूचर इमरान खान साहब के साथ नहीं देख रहे। वो नज़र आ रहा है पाइन के इमरान खान साहब के साथ बहुत पैड़ी भी होनी है और दोबारा इनकी सुनी भी नहीं जानी, क्योंकि खान साहब जिस घोड़े पर बैठ के आए थे, खान साहब ने उस घोड़े की टांगें काट दी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।